कल हम जब चाय छान रहे थे हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 6:30 बजे हुए हैं और बाड़े का सारा काम निपटाने के बाद यहीं पर आ गई थी। तो पहले सबसे पहले आपने यहाँ तक देखा था ये वीडियो कि मैंने जो बर्तन रात के धुले रखे थे वो अंदर रखे और फिर इसके बाद मान्या के लिए स्कूल के लिए लंच बनाया। तो अरबी की सब्जी बना दी थी मैंने और उसी में थोड़ी सी रोटियां सेक दी थी। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं और इसके बाद अब अभी टाइम था 10-15 मिनट का, तो बाद में ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी 7:15 तक ही आती है। और खाना हमने इन लोगों के लिए जल्दी ही बना दिया था और घर पे सबके लिए खाना थोड़ी देर में बनाएंगे। जो बाकी के काम पड़े हुए हैं इनको निपटाएंगे, इसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर टंकी अच्छे से सूख गई थी तो इसमें आटा भर दिया है और एक बोरी एक साइड खिसका के रख दी है, क्योंकि फिर गांव में चक्की है नहीं, बाहर पिसवाना पड़ता है। दूसरे गांव में तो एक साथ 2-2 बोरी पिसाती हैं, पशुओं के लिए भी और हम लोगों के यानी सबके लिए खाने की और बाँट दोनों चीज़ें इकट्ठी पिसवा लेते हैं। तो एक बोरी मैंने टंकी में पलट दी है और एक ऐसे ही खिसका के एक साइड रख देंगे इसको। और यहाँ पर बहुत सारा कचरा है। और दोस्तों ये वीडियो उसी दिन का है जो आंधी के बाद आपने वीडियो यानी सुबह का है। ये शायद याद नहीं है लेकिन 6 या 7 तारीख का ये वीडियो है, क्योंकि एडिट नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो फिर आप लोगों तक ये बहुत ही लेट वीडियो आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पर फिर लग गए थे सुबह से ही, सुबह 4 बजे उठ के ही घर के काम में लग गए थे और कब शाम हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। और आंधी आती है इस टाइम पे, तो रोज ही आंधी आ रही है, तो बहुत सारा कचरा दिन में सुबह झाड़ू लगा लेंगे तो शाम के फिर से झाड़ू अच्छे से फिर से लगाओगे, यानी पूरे दिन बहुत ही हवा तेज चलती है। तो सब जगह बहुत ही अच्छे से साफ कर लेंगे, पोंछा लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा गंदा हो रखा है घर। और कमरों में तो कुछ बता नहीं सकते, इतनी हालत ख़राब है, आंगन की तो बुरी ही दशा है। और यहाँ इस बार कच्ची वाली अटाई में मैंने अंदर से सब जगह से अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। तो अब ये कचरा भर लेंगे, क्योंकि हवा से तो कचरा सब जगह ही जाता है। इतनी तेज आंधी आती है कि कहीं कुछ भी लगा लो, जब गेट लगे रहे तब कचरा नहीं रुकता, तो पर्दा से क्या रुकेगा। तो यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे और बहुत सारे काम हैं जो आज कर लेंगे, इसके बाद ही खाना बनाएंगे। बहुत तेज धूप हो जाएगी फिर तो बिल्कुल काम, धूप में तो मन ही नहीं करता। और अटाई में झाड़ू लगा ली थी तो अब पूरे आंगन को झाड़ेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से धुलेंगे। और इतनी धूल है कि समझो अगर बिना चप्पल के चलो बकरी में तो काले पैर हो जाते हैं। तो इसको धुल भी देंगे। और धुलने का वीडियो आप लोगों के साथ हमने शेयर नहीं किया था और सुबह से ही लग गए थे सारे घर के काम करने में। और इस तरह से ही एक गांव की हाउस वाइफ की दिनचर्या होती है कि सबसे पहले पशुओं का काम निपटाओ, फिर आके यहाँ का काम निपटाओ और फिर इसके बाद हमने सब जगह झाड़ू लगा के पोछा लगा के बिल्कुल सब जगह बढ़िया साफ सुथरा कर दिया है। और देखिए पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और इतनी तेज बारिश हुई है कि उस तरफ की दीवार कच्ची वाली पूरी खराब हो गई है। और यहाँ पर जब हम कल शाम के चाय छान रहे थे तो यहाँ पर फैल गई थी, तो अब यहाँ पर चूने से पुताई करनी पड़ेगी। और इसके बाद चलते हैं बाड़े में। तो जो हमने ये साड़ी की फट्टी सिली थी, यानी 4 या 5 साड़ियाँ एक साथ जोड़ दी थी, तो इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लगी थी फट्टी, एक पन्नी लगी थी काली वाली, वो हवा में उड़ गई है। और थोड़ी बहुत अब धूप तो तेज होती ही है तो इस तरफ से लगा देंगे, क्योंकि बहुत दिन पहले यहाँ इस तरफ की दीवार गिर गई थी, तब से अभी बनी नहीं है। तो पशुओं का सबसे पहले इंतजाम करना है, क्योंकि फिर धूप तेज होती है तो मुश्किल दिखता है। तो यहाँ पर ये दोहरी साड़ियों की फट्टी हमने सिली है, तो इसको पीछे साइड से लगा देंगे। वो आगे एक पुरानी वाली बेडशीट थी, ये काफ़ी दिन से लगी थी और ये भी अब ख़राब हो गई है। और एक और पन्नी लगा दी थी, हम बांध दी थी इस पे कि पन्नी से थोड़ी ज़्यादा बचत होती है, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पन्नी का कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं। तो इसको यहाँ पर अच्छे से हमने दोनों लोगों ने बांध दिया था और अच्छे से, तो यहाँ से गर्म हवा नहीं आएगी, क्योंकि पशुओं को
भी देख रेख करना साथ में बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अच्छे से कर देंगे और फिर इसके बाद ही अब नहाएंगे, तब जाके अब खाना बनेगा। और अभी 9 बज चुके हैं और इतनी तेज़ धूप हो गई है। इसके बाद हम नहा के पूजा पाठ करके आ गए थे, तो हमने फिर आम की मीठी वाली कलौंजी बनाई है। और हमारे घर में कम ही लोगों को पसंद है, हमें और हमारी बिटिया रानी को, मम्मी को पसंद है। पापा और ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैंने आलू रौसा की सब्जी बनाई थी और यहाँ पर बना रही है मीठी आम की कलौंजी। तो मम्मी तो है नहीं, लेकिन हम मामा बेटी के लिए इतनी पर्याप्त है। और ये 1 से 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, 3 दिन भी चलेगी। तो हमने कलौंजी छौंक दी है और ये बहुत आसान रेसिपी है, सभी लोग जानते हैं बनाना। बस थोड़ा बहुत इधर उधर बनाना, मसाले डालने का या छौंकने का थोड़ा बहुत अलग तरीका होता है। और बनती हर ही जगह ऐसी है कि गुड़ डाल के सभी लोग बनाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा काला और सफ़ेद दोनों नमक डाल दिए हैं खड़े। काला नमक पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। और पानी डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे गुड़ और थोड़ी देर इसको खौलने देंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और अच्छे से खूब पक गई थी तो बिल्कुल जैम की तरह बन गई थी। थोड़ी मैंने आम को मिसल दिया था, इसी बीच मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। और खाना बन चुका है, सारे बर्तन हमने यहाँ पर इकट्ठे करके रख दिए हैं। और फिर यहाँ पर लगा लेंगे पोंछा। यहाँ पर मैंने पहले ही पोंछा लगा दिया था, लेकिन जब चूल्हा जलाओ खाना ना बनाओ तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो ये दोबारा से अब यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर देंगे। और आज बर्तन यहाँ नहीं धुलेंगे, आज बर्तन बाथरूम में अंदर धुलेंगे। तो वहीं पर रख लेंगे सारे बर्तन और यहाँ पर अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। और सुबह के 4 बजे से लगे हुए हैं और अभी 10 सवा 10 का टाइम है। और अभी कपड़े धुलना भी बाकी है, कपड़े भी बहुत सारे रखे हैं तो वो धुलेंगे। और यहाँ पर ये बर्तन धुलेंगे, पहले बर्तन धुलेंगे इसके बाद ही कपड़े धुलेंगे। और बच्चे दोनों स्कूल गए हैं तो वो 11:30 तक आ जाते हैं और हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं और बच्चे घर पे आ जाते हैं दोनों। बर्तन उठा के इनको जहाँ धुलना है वहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर भी अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगे। और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, चाहे पोंछा लगाओ और चाहे जितना ही साफ़ सुथरा कर दो, लेकिन मक्खियाँ भागती नहीं है। पता नहीं चलता कि ठंडक रहती है यहाँ पोंछा लगाने के बाद तो बैठी रहती हैं या फिर कुछ डला ही रहे। तो 2 बार मैंने पोंछा लगा दिया है, फिर भी देखिए कितनी सारी मक्खियाँ हैं। गाँव में सबसे ज़्यादा मक्खियों से परेशान है, मच्छर और मक्खियों से। क्योंकि रात में मच्छर परेशान करते हैं और दिन में मक्खियों की वजह से अगर कुछ चीज़ ही खुली छोड़ दो तो फिर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ लगती हैं कि उसको ना ही खाने का मन करता है। और ये सब दूध या पानी कुछ भी अगर भर के रखो ना तो तुरंत से ही गिर जाती हैं। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ रहती हैं। अभी पोंछा लगाया है लेकिन थोड़ी देर इतनी मक्खियाँ रहेंगी जब तक ये जितनी देर ठंडा रहेगा। और अभी इस टाइम पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है तो 2-3 दिन से यानी ठीक ठंडक है, ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं हो रही है। और यहाँ पर हमने रखा था दूध गर्म होने के लिए, तो दूध भी गर्म हो जाएगा। और वहाँ दूध गर्म हो गया था, उसके बाद यहाँ पर आ गए थे तो बर्तन धुल लेंगे। तो मांज तो लिए हैं और अब धुल लेंगे। वो बर्तन गर्मी की वजह से बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैंने पन्नी ली है, उसी से अच्छे से धुलते जा रहे थे। तो बिल्कुल जैसे साबुन से भूरे-भूरे पड़ जाते हैं वो नहीं रहेंगे। जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी इतनी मेहनत के लिए लाइक करना तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लेट है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कट करके ना देखें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो यहीं पर बर्तन धुल लूँगी और यहीं पर आप लोगों से लेती हूँ विदा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों।